नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक गवर्नमेंट कंपनी के बारे में और देखा जाए तो एक पेट्रोकेमिकल और नेचुरल गैस इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करने वाला कंपनीज़ के बारे में। तो कुछ दिनों पहले मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के दिया था, तो आज भी इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ा सिर्फ़ एक नहीं, 2-2 टारगेट रखा गया। इस कंपनी को एक बहुत बड़ा-सा टारगेट दिया गया है और वो टारगेट कोई छोटा-मोटा टारगेट नहीं है और टारगेट कोई छोटा-मोटा कंपनी ने भी नहीं रखा, एक बड़े इंस्टीट्यूशन ने टारगेट रखा। तो क्या इस टारगेट को फ़ॉलो अप करना चाहिए? क्या इस टारगेट को देखकर निवेश करना चाहिए? तो उसके ऊपर डिस्कशन ज़रूर करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट के इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक नाम बता दूं, कंपनी का नाम कौन सा है। कंपनी का नाम है गेल इंडिया लिमिटेड। तो गेल इंडिया लिमिटेड आप सभी जानते हैं एक पेट्रोकेमिकल और साथ ही साथ नेचुरल गैस के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, कंपनी के जो डिटेल्स है, आप देख सकते हैं। मैं आपको अगर आपको कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। तो ओनरशिप किसके पास है? मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। तो कंपनी किसके ऊपर काम करते हैं आप सभी जानते हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के ऊपर। तो कंपनी की जो बिजनेस है, नेचुरल गैस, लिक्विड हाइड्रोकार्बन, लिक्विफाइड पेट्रोकेमिकल गैस, ट्रांसमिशन, साथ ही साथ पेट्रोकेमिकल्स, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रिन्यूएबल एनर्जी इंक्लूडिंग सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट। साथ ही साथ आप देख सकते हैं एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन एंड यहाँ पे देखिए पेट्रोकेमिकल्स, गेल लिमिटेड, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो कंपनी हर इंडस्ट्रीज को पकड़ के रखे हैं। नेचुरल गैस के ऊपर भी है, पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर भी है, सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर है, हाइड विंड प्रोजेक्ट के ऊपर भी है, साथ ही साथ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल्स बहुत स्ट्रांग है और इस कंपनी का सबसे ज़्यादा खासियत यही है, कंपनी बहुत बार आपको बोनस, डिविडेंड देते रहते हैं। तो आपको क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? क्या जो टारगेट रखा गया शॉर्ट टर्म के लिए, वो क्या टारगेट को फॉलो अप करना चाहिए? कंपनी जब से स्टार्ट हुआ, कंपनी का एज हो गया 38 ईयर्स। तो 38 ईयर्स पुराना कंपनी हो चुके हैं और कंपनी का जो प्रोडक्ट है, आप यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो प्रोडक्ट यहाँ पे पूरा ध्यान से आप देखिएगा क्योंकि प्रोडक्ट सबसे पहले देखना है। जो प्रोडक्ट कंपनी बेच रहा है, क्या वो प्रोडक्ट फ्यूचर के लिए सस्टेनेबिलिटी हो सकते हैं? तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बारे में बात करते हो, 4700 प्लस एम्प्लॉइज है और वो भी 2020 डेटा के हिसाब से। इसका मतलब कंपनी के एम्प्लॉइज और भी बढ़ चुके हैं और घट भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको उस चीज़ उसके बारे में ज़रूर डिस्कस नहीं करूँगा। तो अभी जो 2 टारगेट कंपनी के ऊपर रखा है, तो वो टारगेट चलो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए मनी कंट्रोल साइट के ऊपर आ चुका हूँ, दोनों ही इस साइट के ऊपर ही टारगेट रखा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए होल्ड गेल। देखिए पहले मैं एक बार बड़ा सा डिस्क्लेमर ज़रूर दूँगा, आप ये मेरा कोई टारगेट नहीं है, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको मैं जिस तरीके से रिकमेंडेशन किया गया है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, एक पॉइंट्स मैं आपको साथ ज़रूर कहूँगा कि जिन्होंने टारगेट रखा, कोई छोटा-मोटा मतलब इंस्टीट्यूशन मत समझ लेना, बड़ा सा इंस्टीट्यूशन है आईसीआईसीआई डायरेक्ट। आप जानते हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, एक फंड मैनेजमेंट कंपनी है, साथ ही साथ एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। उन्होंने टारगेट रखा कितना? 95 का और अभी करंट प्राइस कितना चल रहा है? 88 रुपीज़ के आसपास। इसका मतलब उन्होंने जो टारगेट रखा, उन्होंने जो यहाँ इसके जो रिकमेंडेशन किया, होल्ड का जो रिकमेंडेशन किया, तो उनका कहना है कि कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, जिस तरीके से कंपनी आगे बढ़ रहा है, उसके हिसाब से इस टारगेट ज़रूर अचीव होगा। उन्होंने बताया है कि गैस गेल इंडिया लिमिटेड गैस, यहाँ पे देखिए यूटिलिटीज कंपनी विद द वेरियस बिजनेस सेगमेंट सच एज गैस ट्रांसमिशन एंड ट्रेडिंग, एलपीजी, एलएलजी, एलएलएच एंड पेट्रोकेमिकल्स, साथ ही साथ पावर इंडस्ट्रीज के ऊपर भी है। इट्स ऑपरेट ए न्यूट्रल गैस पाइपलाइंस नेटवर्क 14,500 किलोमीटर ऑफ द एंड ऑफ द ईयर 2022। मतलब 14,500 किलोमीटर का नेचुरल गैस पाइपलाइन कंपनी बिछा चुके हैं। गेल ऑल्सो हैज, यहाँ पे देखिए पर्सन ऑफ सीजीडी सेक्टर डायरेक्टर ऑफ वाया एसोसिएट ऑफ कंपनीज। तो
कंपनी के ऊपर टारगेट इसीलिए रखा गया कि कंपनी जिस तरीके से खुद का बिज़नेस को ग्रोथ करा रहा है, उसके बेसिस से उन्होंने टारगेट दिया। ऑब्वियसली इस बात को मैं भी एग्री करता हूँ। दूसरा जो पॉइंट्स है, दूसरा जो टारगेट है, वो किसने दिया? तो आप देख सकते हैं बाई कॉल का रिकमेंडेशन है और वो भी टारगेट प्राइस कितना है 120 और वो किसने टारगेट रखा? आप देख सकते हैं प्रभुदास लिल्लादेव। तो प्रभुदास लिल्लादेव ने इसका टारगेट रखा है। ये भी एक इंस्टीट्यूशन है और उनका कहना है कि जो टारगेट होगा वो 120 रुपीज़ के आसपास होगा। तो 120 रुपीज़ के आसपास उन्होंने टारगेट रखा। उसका टारगेट रखने का जो मेन कारण है, उन्होंने बताया कि कंपनी रिपोर्ट पब्लिश किया, ईबिट्टा मार्जिन, पेट मार्जिन जो है 16% के आसपास है, सॉरी 17% के आसपास है, रुपीज़ 17 रुपीज़ के आसपास है और कंपनी का फाइनेंशियल क्वार्टर ऑफ क्वार्टर भी यहाँ पे रेज़ हो चुके हैं 47% के आसपास। तो इसीलिए उन्होंने टारगेट रखा। तो ऑब्वियसली दोनों को टारगेट को आप इग्नोर नहीं कर सकते और आप एक्सेप्ट भी अगर करेंगे, तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए क्योंकि दोनों ने एक पॉइंट्स मैं आपको साथ शेयर करूँगा, दोनों ने कोई भी स्टॉप लॉस नहीं बताया। टारगेट तो बता दिया, मगर उसका स्टॉप लॉस क्या है? देखिए विदाउट स्टॉप लॉस काम करना बहुत बड़ा रिस्की होगा। मान के चलिए आपको ड्राइविंग नहीं आता, फिर भी आप कार चलाना चला गए मतलब कार चलाने के लिए चले गए, तो ये बहुत बड़ा रिस्की हो गया आपके लिए क्योंकि एक्सीडेंट का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए आपको रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। किसी ने बता दिया तो आपने मतलब स्टॉक खरीद लिया, तो ये बहुत बड़ा गलती हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है मैं तो आपको कभी भी रिकमेंडेशन नहीं करता। हाँ, आपको मैं ट्रेडिंग के लिए ज़रूर बोलता हूँ, उसके लिए आपको टेलीग्राम को जॉइन करना है, नीचे लिंक दिया गया है, जाकर जॉइन कर सकते हैं। एज़ ए इन्वेस्टर के लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, इन्वेस्टमेंट का डिसीज़न आपको खुद का होना चाहिए। शायद वो कंपनी का मैनेजमेंट टीम भी आप आपको आकर बोले कि मेरी कंपनी के ऊपर निवेश कर लो, कल जाके वो रॉकेट बनेगा, तो फिर भी आप मत निवेश करना। क्योंकि मैनेजमेंट भी उस कंपनी को बड़ा करने के लिए हमेशा कोशिश करेंगे, उसका फंड रेज़िंग करने के लिए भी कोशिश करेगा, तो इसलिए आपको ट्रैप कर सकते हैं। तो इस दोनों जो कंपनी इसको टारगेट दिया, तो ऑब्वियसली जब ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी टारगेट देते हैं, तो हायर पॉसिबिलिटी होते हैं। तो कितना पॉसिबिलिटी है? चलो वो मैं आपको चार्ट पैटर्न में दिखा देता हूँ। तो एक ने दिया एक ₹90 के आसपास, तो जो आसपास के हैं, एक एक ने दिया 120 रुपीज़ के आसपास, जो इस रेंज को कवर करते हैं। तो ये जो रेंज है बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज है, मैं ज़रूर कहूँगा। इस रेंज के आसपास टारगेट रखा गया है। मगर मुझे जो ट्रेंड अभी दिख रहा है, मुझे ट्रेंड थोड़ा-सा डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। मेरे खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ, आपके ओपिनियन अलग भी हो सकते हैं। फिर भी मैं एक पॉइंट नोटिस यहाँ पे किया हुआ हूँ, वो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है ये इसको बताया जाता है 20 डेज ईएमए का। तो 20 डेज ईएमए का ट्रेंड लाइन है और यहाँ पे जो रेड कलर का जो ट्रेंड लाइन है इसको बोला जाता है 200 डेज ईएमए का ट्रेंड लाइन। तो दोनों ट्रेंड लाइन अभी एक साथ जुड़ चुके हैं। जब दोनों कोई ट्रेंड लाइन जुड़ते हैं, अगर उसको ब्रेकआउट करते हैं स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, सोचना हायर चांसेस होगा आप में जाने का। तो कितना चांसेस रहेगा वो तो अलग बात है। फिर भी मुझे लगता है आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने जो टारगेट रखा, तो वो टारगेट शायद फिल अप हो जाएगा मेरे हिसाब से। मगर जो नेक्स्ट जो टारगेट जो रखा गया है ₹120 का, तो वो टारगेट फिल अप होने के लिए बहुत टाइम पीरियड लगेगा मेरे हिसाब से। तो अगर इस लेवल को तोड़ देता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे है। अगर वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी ब्रेक हो जाता है, तो बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। तो रिसर्च करना पहले, उसके बाद निवेश करना। किसी की बात सुनकर कभी भी डिसीज़न मत लेना, मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ इस बात को। तो कंपनी के में कितना स्ट्रेंथ है, थोड़ा-सा मैं वो भी डिस्कस कर लूँ, तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। 50 सॉरी 60 लाख करोड़ के सॉरी 60,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। आप कहेंगे सर कंपनीज़ में कर्जा बहुत कम है। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इसलिए इस कंपनी में मतलब पसंद भी लगते हैं। कंपनी में डिविडेंड जो यील्ड है, बहुत शानदार डिविडेंड देते रहते हैं। 7.52% के डिविडेंड यील्ड है, मतलब कंपनी का डिविडेंड पे आउट 36% के आसपास है। बहुत शानदार कंपनी डिविडेंड पे आउट करते रहते हैं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी अच्छा खासा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा है। मार्केट कैप टू सेल्स भी बहुत रीजनेबल प्राइस में है। कंपनीज के रिटर्न ऑफ इक्विटीज, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो बेस्ट लेवल में देखने को मिलेगा। कंपनी का कर्जे के बारे में बात करूँ तो वो भी 0.50 के पास नीचे है और बहुत अच्छा खासा लेवल में है। 12,000 करोड़ के आसपास कंपनी अर्निंग भी करते हैं, इनकम भी करते हैं, हाथ में कैश भी 2,600 करोड़ के आसपास है।
अभी एक पॉइंट्स में साथ आपके साथ डिस्कस करूँगा, कंपनी में दम है तो इसलिए एफआईएस, डीएस ने इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा माल उठा के रखा है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप फ़ोकस ज़रूर रखिएगा, लॉन्ग टर्म विज़न के लिए क्योंकि एक अच्छा खासा पॉसिबिलिटी इस कंपनी आपको दे सकते हैं। इसका चार्ट पैटर्न अगर लॉन्ग टर्म विज़न के भी ऊपर दिखा दूँ, तो 900 1000% का रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। इस कंपनी आपको लगातार ग्रोथ नहीं दिखाया, अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो कभी भी आपको गिरावट का माहौल में दिखे, तो इस कंपनी के ऊपर एंटर होने का ज़रूर कोशिश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। तो इस वीडियो को आपको कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, टोटली एजुकेशन पर्पस में है। तो एक बार रिसर्च करने के बाद ही निवेश करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।